11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी और उत्तराखंड के जिलों में प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, चलिए देख लीजिए। मेरठ में कावड़ यात्रा की तैयारी के बारे में जानकारी डीएम वीके सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कावड़ मार्ग के होटलों में लहसुन, प्याज, नॉनवेज प्रतिबंधित होगा। साथ ही शराब की दुकानों को ढक दिया जाएगा। जबकि नोएडा में भी 300 के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि कैसे कावड़ मार्ग की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जो भी कांवड़ रूट पे एक हमारे लीकर के शॉप हैं, उनको यदि यथावश्यक व्यवस्थापन टेम्पोररी दूसरे जगह पे या थोड़े दूर है तो उनको ढक के कवर करके, ताकि किसी यात्री को असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त जो एसी फूड है, खास सुरक्षा के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनकी पूरी टीम, फूड सेफ्टी ऑफिसर हमने रूट वाइज बना दिया है और सबको कहा है कि जितने भी ढाबे रेस्टोरेंट परमानेंट हैं या टेम्पोररी लग रहे हैं, सबको लाइसेंस निर्गत होगा जो फूड सेफ्टी एक्ट के प्रोविजन के तहत। और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, केवल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी इस संबंध में कार्रवाई करेगा। लहसुन, प्याज या कोई नॉन वेजिटेरियन फूड ये सब अलाउड नहीं होगा इस दरमियान में। ये हमने स्पष्ट रूप से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी रेस्टोरेंट ऑनर को या जो टेम्पोररी लगाते हैं रेहड़ी, पटरी या ठेलिया, उनको बता दिया। और आपके माध्यम से पुनः सबको बताना चाहता हूं कि इस दरमियान चूंकि ये धार्मिक भावना किसी के हाथ न हो और लोगों के जो आस्था है उस पर ठेस न पहुंचे, इसलिए इस तरह का कोई कृत्य न करें जिससे कि किसी को असुविधा पहुंचे। इसके अतिरिक्त जो रूट डाइवर्जन का जहां तक सवाल है, डिटेल रूट डाइवर्जन के बारे में एसएसपी साहब के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन जो पूर्व के वर्षों में जो रूट डाइवर्जन संबंधी जो कार्य योजना थी, इस वर्ष भी वही लागू रहेगी। नीचे सब इंस्पेक्टर उनकी तैनाती की गई है। लगभग 300 के आसपास कैमरे अलग से इन रूटों पर तैनात नए लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी यदि घटना होती है, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था होती है तो उसको कैप्चर किया जा सके। ड्रोन की व्यवस्था की गई है। जो भारी मात्रा वाले कांवड़िए जहाँ से निकलते हैं, उन रूट पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सर्वे भी किया गया है और आगे जब सावन का महीना चलेगा, जब मूवमेंट होगा, उसकी भी नजर ड्रोन से रखेगी। जौनपुर में भी कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह के मुताबिक जौनपुर से होकर आसपास के कई जिलों के श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं, जिसके लिए पूरे जिले को जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। जबकि मऊ गोरखपुर हाईवे पर स्थित शिव मंदिर में कई कांवड़िए जल चढ़ाते हैं। इसे लेकर भी पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई और सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हुई। श्रद्धालु कई जनपदों से होकर बनारस, प्रयागराज जाते हैं और लोकल लेवल पे भी हमारे यहाँ 2 बड़े मंदिर हैं, त्रिलोचन महादेव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। इसमें भी व्यापक स्तर पर भीड़ जुटती है। इसको देखते हुए भी यहाँ पे जोनल सेक्टर स्तर पर यहाँ पे ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो डाइवर्जन पॉइंट है, वहाँ पे न केवल सिविल पुलिस बल्कि ट्रैफिक की भी ड्यूटियां रहेंगी। और इसमें जो क्षेत्राधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, सभी की ड्यूटियां लगा करके अच्छे तरीके से ये श्रावण शिवरात्रि का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पे जो भी छिटपुट स्तर पर छोटी समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण करते हुए अभी हम लोग वहाँ पे स्थानों पे विजिट भी कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें सारी ड्यूटियां संपादित करते हुए इसमें अच्छे से त्यौहार मनाया जाएगा। सावन के महीने में लाखों की तादाद में कांवड़िए अयोध्या में सरयू नदी से जल से शिवालयों का जलाभिषेक करते हैं, जिसे लेकर आईजी और कमिश्नर ने कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया। जबकि सुल्तानपुर में भी कावड़ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसकी जानकारी जिले के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने दी। भारी संख्या में अयोध्या जी में हमारे शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। सभी कांवड़ संघ के लोगों से सभी डिस्ट्रिक्ट्स के माध्यम से बातचीत हुई है। आसपास के सभी जनपदों में संवाद किया गया है। सभी डीएम एसपी के बात की गई है और जो भी आवश्यक निर्देश हैं उच्चतर लेवल से सबको दिए गए हैं। और उसमें उद्देश्य यही है कि कोई भी डीजे ऐसा ना हो जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह की हो जो कि उनकी सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए घातक हो। इसलिए ओरिजिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट से यह अनुरोध किया गया है और सभी के सामंजस्य बनाते हुए सभी के संवाद के माध्यम से इस तरह की चीजें सुनिश्चित कराई जा रही हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय पुलिस द्वारा थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग्स भी कर ली गई हैं और सभी मार्गों का भ्रमण कर लिया गया है।
विभिन्न आसपास के जनपदों में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को सकुशल यहां से गुजारने के लिए ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम भी प्रभावी रूप से लागू की गई है और इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तुरंत को सेक्टर स्कीम के तहत उसमें मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉय किए जाएंगे। विशेष तौर से मार्गों पर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं ट्रैफिक की, ट्रैफिक डाइवर्जन की और सुरक्षा व्यवस्था की, वो सतर्क रहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में भी सावन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ के ऋषिकेश में लगने वाले कावड़ मेले को लेकर एडीजे लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने टिहरी, पौड़ी और देहरादून के पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की और कावड़ मार्ग पर सुरक्षा की तैयारियों की जानकारी ली। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने की जाने वाली कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं।